नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी नारायण। यूट्यूब के इस मंच पर आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। झांसी में 20 मई को वोटिंग होनी है। झांसी ललितपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, तो तीसरी ओर बहुजन समाज पार्टी का भी प्रत्याशी मैदान में है। चुनावी अभियान प्रचार अभियान में देखें तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और इंडिया गठबंधन से कांग्रेस के प्रत्याशी आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जानकार मानते हैं कि बीएसपी के जो यहाँ प्रत्याशी है उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता है। बीएसपी की भी कोशिश है कि इस पूरी लड़ाई को त्रिकोणीय बनाया जाए। आज हम झांसी में हैं और यहाँ के स्थानीय पत्रकारों से इस बात पर जानकारी लेंगे, उनकी राय शुमारी करेंगे कि आखिर इस सीट पर बसपा क्या कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का और इंडिया गठबंधन का चुनाव कैंपेन तो दिख रहा है। झांसी के ऐसे पत्रकार जो यहाँ पॉलिटिकल और जमीनी दोनों तरह की रिपोर्टिंग करते रहे हैं, उनकी इस पर क्या राय है, वे इस सीट पर बसपा के चुनाव कैंपेन को और बसपा के प्रत्याशी को और बसपा की स्थिति को किस तरह से देख रहे हैं। देखिए कि झांसी ललितपुर लोकसभा चुनाव में इस बार तो खैर 2024 की जो लड़ाई है वो बड़ी रोचक दिख रही है। बीएसपी ने क्या किया है कि कुछ जिसको पहले टिकट दिया था उसको बाद में बदल दिया है। और दूसरी चीज जो अभी ताजा जो खबरें आ रही हैं कि जिस तरह से उन्होंने रवि प्रकाश कुशवाहा को यहाँ से टिकट दिया है। झांसी ललितपुर लोकसभा सीट पर कुशवाहाओं का एक बड़ा जनाधार है, बहुत बड़ा वोट बैंक है जो पहले बीएसपी के साथ रहा है। इस बार मायावती ने कुशवाहा कैंडिडेट इसलिए दिया है क्योंकि वो चाह रहे हैं कि उनके जो कुशवाहा लोग हैं, जो वोटर हैं, जो बीजेपी के साथ चले गए हैं, वो सिमट के वापस बीएसपी के साथ जुड़ जाएं। इसी सोशल इंजीनियरिंग को उन्होंने लागू करते हुए टिकट दिया। लेकिन अब जो अभी ताजा जो लग रहा है, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, एक तरफ बीजेपी है और बीच में बीएसपी का जो कैंडिडेट आया है, लग ये रहा है कि कुशवाहा जो कैंडिडेट है उनका कुशवाहाओं के बीच में अभी तक की जो बात है वो उतनी पैठ नहीं बन पा रही है उसकी। क्योंकि केशव मौर्य बड़े नेता हैं, बीजेपी उनको सक्रिय किए है। अभी वो एक मीटिंग करके भी यहाँ पे गए हैं झांसी में। हो सकता है आगे भी उनके कुछ कार्यक्रम रहेंगे। केशव मौर्य बड़े नेता हैं, तो अब देखना ये होगा कि बीएसपी का जो कैंडिडेट है वो वाकई कुशवाहा को कितना रिझा पाता है। और अगर वो कुशवाहा को रिझा पाता है वाकई, तो जो जाटव वोट है, जो मायावती का वेस वोट माना जाता है, वो मिलके एक बड़ा एक कांटे का मुकाबला बना सकता है, त्रिकोणीय मुकाबला। अगर ये नहीं होता है तो फिर मुख्य लड़ाई जो लग रही है मुझे कि अभी बीजेपी और इंडिया गठबंधन में ज्यादा दिख रही है और बीएसपी एक तीसरा कोना है। अगर कुशवाहा वोट साथ में आता है तो त्रिकोणीय लड़ाई करीब से मुकाबला हो सकता है इस सीट पे। असल में चक्कर ये है, मायावती जी ने जो टिकट दिया है वो ही जातिगत समीकरण पर ही दिया है। उन्होंने कहा यहाँ पे दलित वोट करीब 2.5 से 3 लाख है, कुशवाहा भी 3.5 लाख है। तो उन्होंने कहा अगर ये गलत सफल हो गया तो निश्चित है उनका कैंडिडेट वो तो जीत की उम्मीद लगा रहे हैं। अभी मेरी कई कुशवाहाओं से बात हुई या कई उनके बीएसपी के नेताओं से बात हुई, वो कह रहे हैं हम जीत रहे हैं। तो वो तो ये गलत लगाए बैठे हैं कि सारा हमारा ये वोट मिल रहा है, कुशवाहा वोट भी मिल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। लेकिन ये बात तय है कि बीएसपी जो है यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला करने में हमें नजर नहीं आ रही है कि ये कर सकती है। झांसी में आपके मुख्य मुकाबला हम लोग बीजेपी और गठबंधन में मान रहे हैं। जो बीएसपी प्रत्याशी है वो आपके चूंकि जनपद या मंडल से ही बाहर का है, इसलिए जो बीएसपी के सपोर्टर हैं, सहयोगी हैं, वो इसमें संदिग्ध होगा कि हम इनको जीतने के बाद ढूंढेंगे कहाँ। तो उससे बचने के लिए वो पूरा वोट बीएसपी का गठबंधन की ओर डाइवर्ट हो रहा है। जो कट्टर ही आपके लोग हैं, जो बिल्कुल आपके समर्थक 100% है, वो ही वोट इसको मिलेंगे। बाकी आपके गठबंधन में जाएंगे और फिर वोटर का मत है कि वो किधर जाएं।